हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज 10th क्लास की मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। और इस फार्मूले को ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिर ये फार्मूला आया तो आया कहाँ से और किस तरह से ये फार्मूला बना है। और उन्हें यह दिक्कत भी होती है कि इससे हम लोग किसी भी क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सही है ना। तो आज की इस क्लास में इन सारी बातों से रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ये बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक टॉपिक है और ये क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज की क्लास में हम लोग बेसिकली इसके बारे में बस इतना जानेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है, कैसे निकलता है और इससे हम लोग किसी भी क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये 10th क्लास के एनसीईआरटी में भी है और इसके अलावा 10th क्लास के जितने भी बोर्ड हैं उन सभी बोर्ड में डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को मिलेगा। 11th में भी है। आ गई ना ये बात समझ में। 11th में स्ट्रेट लाइन है, उसमें भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ने को मिल जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आगे बात समझ में। तो चलिए हम लोग इसके बारे में आज चर्चा करते हैं और पढ़ते हैं कि आखिर ये डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि हम लोगों को एक बात ये पता है कि ये जो लाइन होती है, ये खड़ी वाली लाइन, इस लाइन को हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। क्या नाम देते हैं इसको? वाई एक्सिस। ठीक है। और इसके साथ यहां इसका एक पॉइंट होता है मिड पॉइंट ही समझे इनके। और एक लाइन जो होती है वो सोई हुई लाइन इस मिड पॉइंट से इस लाइन के इस मिड पॉइंट से अगर जाती है तो इसे हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। आ गई ये बात समझ में। ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस है। और इसी को हम लोग अगर नीचे की तरफ बढ़ा दें तो इसे हम लोग कहेंगे वाई डैश एक्सिस। और ये जो आपका पॉइंट होता है ये इनका मिड पॉइंट होता है, नहीं ओरिजिन होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। सही है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। और इसे हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। और इसी एक्स एक्सिस को इस पॉइंट से इस तरफ अगर हम लोग बढ़ा देंगे, लेफ्ट साइड बढ़ा देंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे एक्स डैश। तो ये बात हम लोगों को पता है, नंबर लाइन में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है, ये बात समझी है कि ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे जो जीरो होता है, जीरो के इस तरफ राइट हैंड साइड है और इस तरफ क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। और जब राइट हैंड साइड, जीरो के राइट हैंड साइड नंबर लाइन पे जो जीरो है और उस जीरो के राइट हैंड साइड अगर हम लोग जितना चलेंगे वो क्या होता जाएगा? नंबर बढ़ता जाएगा और वो पॉजिटिव है नंबर। सही है ना। और लेफ्ट हैंड साइड वाले सभी के सभी नंबर्स क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। और इसके बाद ऊपर में अपवर्ड डायरेक्शन में जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जीरो के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, इसका गैप देना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतना गैप दे दिया। 1 इसको मिटा दे रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन। इधर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर में 1 2 3 4 5 6 7 8 11 9 10 11। दैट्स इट। ठीक है। अब यहां से हम लोगों को करना क्या है? देखें, 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं, है ना। कितने पॉइंट्स होते हैं? 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट मान लिया कोऑर्डिनेट में, एक पॉइंट कोऑर्डिनेट में ये है, एक पॉइंट कोऑर्डिनेट में आपका ये है ए, और एक पॉइंट कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट में यहां पे बन रहा है आपका बी। यहां पे बन रहा है आपका बी। सही है। यहां पे आपका क्या बन रहा है? बी बन रहा है। ये बी पॉइंट है आपका और ये आपका क्या है? ए पॉइंट है। अब यहां से ये बात कही जा रही है कि ए से बी तक हम लोग जब स्ट्रेट लाइन चलेंगे, सीधी लाइन चलेंगे, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? वो डिस्टेंस निकालना है हम लोगों को। तो यहां से फॉर्मूला डिराइव होता है। उसी फॉर्मूले पर हम लोग क्या करते हैं? ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला बेसिकली रटते हैं, लेकिन रटने का नहीं, यहाँ पे समझने का है। समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले यहाँ पे नंबर डिनोट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 दैट्स इट। अब यहां से हम लोगों को करना क्या है, इस पॉइंट तक अगर हमें पहुंचना है, मान लीजिए कि यहां पॉइंट है, पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहां ओरिजिन पे खड़े हैं। ये बात तो हम लोगों को पता ही होती है कि हम लोग ओरिजिन पे खड़े होते हैं, ओरिजिन पे खड़े होते हैं और जिधर हम लोगों को चलना होता है, जिस तरफ पॉइंट होता है उधर हम लोगों को चलना है। तो चलेंगे हम लोग, तो कितना स्टेप चलेंगे पहले चलते हैं 1 2 3 4, चौथे स्टेप पे हम लोग चलें और ये पॉइंट हम लोगों को मिल गया। बात समझ में आ गई? चौथे स्टेप पे चलने पर एक्स एक्सिस से जैसे ही हम लोग चौथे स्टेप पे चले तो हम लोगों को ये पॉइंट मिल गया। अब जैसे ही एक्स एक्सिस के बाद जब वाई एक्सिस की तरफ चल रहे हैं तो ये पॉइंट हमें कहां पे दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट हम लोगों को 7 पे दिखाई दे रहा है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां से ये बात तो पता चल गई कि एक यहां पे पहले हम लोग एक्स एक्सिस पे कहां चले हैं, चौथे पॉइंट पे चले हैं, ठीक है, चौथा स्टेप पे चले हैं तो फोर्थ स्टेप पे ये पॉइंट मिला है। अब ये पॉइंट कहां पे मिलेगा एक्स एक्सिस पे, ये पॉइंट अगर हम लोगों को मिलेगा तो 1 2 3 4 5 पांचवें पॉइंट पे है, ये पांचवें स्टेप पे हम लोगों को ये पॉइंट मिल रहा है बी पॉइंट, कहां, एक्स एक्सिस के। तो यहां पे हम लोगों ने एक गोला ऐसा बना दिया। अब यहां से यहां पे ये देखना है हम लोगों को वाई एक्सिस से ये कितने डिस्टेंस पे है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि वाई एक्सिस से ये वाई एक्सिस से ये 11 डिस्टेंस पे है। ये बात समझ में आ रही ना। तो यहां अगर आप एक बात गौर करेंगे तो आप लोग ये देखेंगे कि ये अगर हमने क्या किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट से ये जो आपकी जो लाइन है ये बी पॉइंट है और बी पॉइंट से ये जो स्ट्रेट लाइन कहां पे, या परपेंडिकुलर इसे कह सकते हैं कि वाई एक्सिस पे ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक। तो इस लाइन पे हमने क्या किया, ये जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस का जो ये पॉइंट मिल रहा है हम लोगों को, इससे हम लोगों ने इसको ड्रॉ किया। या यूं कह लीजिए कि वहां अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो यहां आप देखें कि ये जो आपका पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 और ये जो आपका पॉइंट नंबर 9 है, यानी कि ये पॉइंट 9 पास है और ये पॉइंट आपका कहां है, 4 स्टेप पे है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो कितना बन रहा है, कितने का डिस्टेंस है, तो 1 2 3 4 स्टेप डिस्टेंस इसमें बच रहा है, यानी कि 9 में से अगर 4 5 डिस्टेंस है ना, 1 2 3 4 5, 5 यहां पे क्या है, 5 स्टेप यहां पे आपके बच रहे हैं। आई ना बात समझ में। अब यहां से आपको यह देखना है कि ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट है, तो इस लाइन पे अगर आप देखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां ये इस लाइन में कितना स्टेप यहां पे बन रहा है, कितना स्टेप बन रहा है। तो यहां अगर आप देखेंगे तो टोटल देखेंगे तो यहां पे आपको दिखेगा 11 स्टेप, और 11 स्टेप यहां है और यहां पे कितना है, 7 स्टेप। तो 11 में से अगर 7 को आप माइनस करेंगे तो कितना स्टेप बचेगा, 4 स्टेप बचेंगे। 1 2 3 4, कितने स्टेप बचेंगे यहां पे, 4 स्टेप बचेंगे। तो आपने यहां पे देखा 4 स्टेप्स और यहां पे आप देख रहे हैं 5 स्टेप्स। तो ये बात कैसे पता चल रही है भाई, हम बाद वाले में से पहले वाले को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। बाद वाले में से पहले वाले को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो ये बात हमें पता चल रही है कि इसके बीच का, यानी कि यहां से लेकर यहां तक इस पॉइंट के बीच का जो स्टेप्स है वो कितना है, 5 स्टेप्स है। और यहां पे हम लोगों को ये बात पता चल रही है कि जब हम लोगों ने 11 स्टेप में से 7 स्टेप्स को माइनस कर रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस निकल कर आ रहा है, ये गैप जो निकल कर आ रहा है, ये हम लोगों को कितना मिल रहा है, ये हम लोगों को मिल रहा है 4 स्टेप्स। यानी कि बेसिकली ये बात देखें आप, यहां से आई ना ये बात समझ में। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर रहे हैं ना, बाद वाले में से, यानी कि 9 में से यहां पे अगर एक्स एक्सिस को देखा हम लोगों ने तो क्या हुआ, एक्स एक्सिस को देखने पर हम लोग देख रहे हैं कि 9 में से हम लोग 4 को माइनस कर रहे हैं। और अगर वाई एक्सिस में से हम लोग देख रहे हैं तो वाई एक्सिस में हम लोग ये देख रहे हैं कि 11 में से हम लोग किसको माइनस कर रहे हैं, 7 को माइनस कर रहे हैं। आगे ने बात समझ में, ये बी पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है। ये ए पॉइंट है और ये हम लोगों का कौन सा पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। क्लियर हो गई ये बात। अब यहां पे हम लोगों को जो डिस्टेंस निकालने को कह रहा है, वो डिस्टेंस निकालने को कहां से कहां कह रहा है, ए से बी तक के डिस्टेंस को निकालने को कह रहा है। ये ए बी डिस्टेंस निकालने को कह रहा है।
आ गई ये बात समझ में? ए बी डिस्टेंस निकालने को कह रहा है, ठीक है, ए बी डिस्टेंस निकालने को कह रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर ए बी डिस्टेंस निकालना है तो ये बात कि पहले हम लोगों को ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ये डिस्टेंस कि यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए कि यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है। तो हम लोग यहां ये देखेंगे कि ये जो आपकी लाइन है ना, ये लाइन और ये जो आपकी लाइन है, ये लाइन, यानी ये जो एक्स एक्सिस है और ये जो वाई एक्सिस है, दोनों के दोनों एक दूसरे पे कैसे हैं? परपेंडिकुलरली एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं? फॉल कर रहे हैं। आई ना ये बात समझ, यानी 90 डिग्री बना रहे हैं। तो यहां पे जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। और हम लोगों को ये बात मालूम है कि 90 डिग्री के ठीक ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या कहलाती है? वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। ये बात क्लियर होगी ना, हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो इसके सामने ये कौन है? हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है भाई, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहां ए बी अगर हम लोग देखें तो ए बी हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का अब यहां पे हाइपोटेन्यूज है, तो ये आपका कौन बन रहा है? ये आपका राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका ये मतलब है कि यहां पे पाइथागोरियन जो फॉर्मूला है, वो पाइथागोरस का फॉर्मूला यहां पे क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो यहां पे वो पाइथागोरस का फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा है, और वो फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहां पे ये p हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं इसे, और b हम लोग बेस कहते हैं, इसे बेस कहते हैं। आई ना ये बात समझ में? तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो 9 में से 4 को माइनस करने पर ये 5 डिस्टेंस आ रहा है, 5 स्टेप आ रहा है, और ये 4 स्टेप आ रहा है। तो अगर हमें h निकालना होगा तो h निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रखेंगे यहाँ पे? पी स्क्वायर। p कितना है हम लोगों के पास? p हम लोगों के पास 4 स्क्वायर प्लस b कितना है हम लोगों के पास? 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर रखा हम लोगों ने, तो क्या आ गया यहाँ पे? 16 प्लस 25 इज इक्वल टू, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 करें, 41। आई ना ये बात समझ में? यहाँ पे क्या आ गया आपका? 41। तो ये एच स्क्वायर, दैट मीन्स एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट 41। ये हम लोगों का क्या आ गया? आंसर आ गया। आ गई ये बात समझ में? ये क्या आ गया हम लोगों का? हाइपोटेन्यूज निकल आया। इसका ये मतलब है कि ए बी जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया? रूट 41 स्टेप आ गया। ये बात समझ में आ गई। अब इससे फॉर्मूला का क्या ताल्लुक है? इससे फॉर्मूला का ताल्लुक है, बिल्कुल है। अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग यहां पे इन सारी बातों को मिटा देते हैं, इन सारी बातों को हटा देते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और इसके बाद इन सारी बातों को हमने यहां से मिटा दिया, हटा दिया। अब अगर आप यहां देखें तो मान लिया कि यहां से हम लोग, ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से हम लोग चलकर पहुंचे इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट का नाम x1 दे दिया। हमें ये बात नहीं मालूम है कि ये कितना नंबर है, कौन सा पॉइंट है ये, तो इसे हम लोगों ने दे दिया x1 का नाम। और जो यहां पे हम लोग पहुंच रहे हैं तो इसका नाम दे दिया हम लोगों ने x2, क्योंकि ये x एक्सिस है तो x1 और x2 ही एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, x2 x3 x4 x5 इस तरह से। और जब ये y एक्सिस है तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोगों ने y1 कह दिया और इसको हम लोगों ने क्या कह दिया? y2 कह दिया। ये बात क्लियर हो गई। एक्स एक्सिस पे अगर चलेंगे तो वो सभी के सभी जो वेरिएबल होंगे वो क्या कहलाएंगे? x1 x2 x3 इस तरह से। इधर अगर चलेंगे तो -x1 -x2 -x3 इस तरह से। और y एक्सिस पे अगर हम लोग चलेंगे तो y1 y2 y3 इस तरह से। समझ में ये बात आ गई? तो अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा? अभी अभी हम लोगों ने देखा कि अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है, ये जो डिस्टेंस हम लोगों को चाहिए, तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोगों ने देखा था कि बाद वाले में से जब पहले वाले को माइनस कर रहे हैं तो हम लोगों का ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम लोगों को मालूम हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए, ये बचा हुआ पार्ट हम लोग कैसे निकालते हैं? जो टोटल पार्ट होता है उस टोटल में से, और जो छोटा पार्ट होता है उस छोटे पार्ट को क्या करते हैं? माइनस जब कर देते हैं तो बचा हुआ पार्ट क्या हो जाता है? हम लोगों को अपने आप मालूम हो जाता है ना। ये बात समझ में आ रही है ना? ठीक। अगर नहीं समझ में आए, कोई भी दिक्कत आया करे आप लोगों को, तो कमेंट सेक्शन में जरूर आइए, पूछिए, या फिर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और वहां आकर सवाल कीजिए। इज दैट क्लियर? वहां पे आप लोगों को और भी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे आप लोगों की पीडीएफ है, किसी भी सब्जेक्ट की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी, नोट्स वगैरह ये सब भी दिए जाएंगे। और जो क्वेरी होंगी वो क्वेरी भी आप आकर जरूर पूछिए। ठीक, आप लोग तो पूछते ही नहीं है, खैर कोई बात नहीं। तो चलते हैं, यहां देखते हैं। अगर हमें ये डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या करेंगे हम लोग? y2 में से y1 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। और अगर हमें ये डिस्टेंस चाहिए हो तो क्या करेंगे? x2 में से x1 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ये डिस्टेंस अगर हम लोग को चाहिए यहां से आता तो x2 में से x1 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है। तो हम लोगों को ये डिस्टेंस मिल जाएगी, ये डिस्टेंस हम लोगों को मिल जाएगी यहां से यहां तक।
क्लियर हो गई ये बात। अब यहां पे हम लोगों ने देखा कि ये जो AB है, ये AB आपका क्या है, AB आपकी इसकी डिस्टेंस है, तो यही डिस्टेंस हम लोगों को चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे क्या, AB लिखेंगे। और AB इज व्हाट, AB इज द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का क्या होगा, स्क्वायर होगा। पाइथागोरस फॉर्मूला लगेगा, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ लेग्स ऑफ स्क्वायर ऑफ द लेग्स, है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द लेग्स। ठीक, ये जो आपका क्या कहते हैं, ये कहला रहा है, ये जो डिस्टेंस कहला रही है, सॉरी ये जो साइड कहला रही है, ये जो साइड कहला रही है, साइड को हम लोग क्या कहते हैं, लेग्स कहते हैं, है ना। और इनका स्क्वायर करने के बाद जब सम करते हैं तो वही इक्वल होता है किसके, हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। यही पाइथागोरस फॉर्मूला कहता है। तो अब यहां से ये बात पता हो गई। अब ये जो है इसका नाम हम लोग दे देते हैं, इस पॉइंट का हम लोगों ने नाम दे दिया ए है, बी है, तो इस पॉइंट का हम लोग नाम सी दे देते हैं, ठीक है। और सी पे ही क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, तो AC स्क्वायर या BC स्क्वायर लिख लीजिए यहां से, चलिए BC स्क्वायर कर दीजिए, BC स्क्वायर, और यहां पे क्या करेंगे, प्लस AC स्क्वायर। आइए बात समझ में। तो अब हम लोगों को क्या करना होगा, ये डिस्टेंस उठाकर यहां रखेंगे और ये डिस्टेंस उठाकर यहां रखेंगे। डिस्टेंस मतलब लेंथ उठाकर वहां रखेंगे, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आ गई ये बात समझ में। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोगों को, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच का, यानी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला हम लोगों का निकल कर आता वो यही निकल कर आता। और कैसे निकल कर आया, ये बात आप लोगों को यहां से बहुत अच्छी तरह से मालूम हो गई होगी, और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया भी होगा। ठीक, तो अगर चलते हैं इसको और थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेना है, तो और इस पे किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसे भी देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हम लोगों के लिए ये और भी क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, तो अब देखें स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यहाँ पे किस तरह से यूज करेंगे, बहुत आसान है। अब यहाँ पे आप देखें, ये जो आपको ब्रैकेट में दिया है, ये ब्रैकेट में दिया है नंबर, तो यहाँ पे ये जो पहला नंबर है, ये पहला, ये x होता है, तो इसे हम लोग x1 कहेंगे। यहाँ ये जो पहला नंबर, इसे हम लोग क्या कहेंगे, x2 कहेंगे। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं, x1 इज इक्वल टू 3 और x2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, -2, इसे हम लोग ने लिख लिया। और ये जो नंबर है यहाँ पे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, y1, और इसे हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, y2 कहेंगे। तो यहाँ पे y1 कितना है, y1 इज इक्वल टू 2 है, और y2 कितना है, y2 इज इक्वल टू -3 है। तो सबसे पहले आप लोगों को करना यही है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे x1 y1 दिया होगा, x2 y2 दिए होंगे, उन नंबर्स को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे, इन वैल्यूज को लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका दिया हुआ, क्या दिया हुआ, AB स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x1 कितना दिया हो यहाँ पे, x2 कितना दिया, x2 कितना दिया, -2, तो -2 रखा हम लोगों ने। x1 कितना दिया हो यहाँ पे, x1 यहाँ पे दिया हुआ है 3, +3 है, तो माइनस यहाँ पे 3 रखकर इसे होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 कितना है, -3, और यहाँ पे y1 कितना है, 2 है, तो -1 या -2 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो -2 -3 क्या हो जाएंगे, 2 नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज ऐड टू ईच अदर, दोनों के दोनों ऐड होंगे। दो नेगेटिव नंबर्स हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो दोनों ऐड होकर कितना देंगे, -5 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना दे देंगे, -5 का होल स्क्वायर। अब इनको जब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये -5 का होल स्क्वायर के स्क्वायर पे, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा नंबर, और ये 25 हो जाएगा, प्लस ये भी क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड होकर 50 हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 50। और ये जो AB स्क्वायर है यहाँ पे, ये स्क्वायर हम लोगों को ये बात मालूम है कि दोनों तरफ क्या हो जाते हैं, रूट लग जाते हैं, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका √50। और यहां से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्व जब इसको करेंगे तो 25 × 2 लिखेंगे इनका फैक्टराइजेशन करके। और ये जो 25 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए हम लोगों ने 5 लिखा। रूट के अंदर में कौन बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, क्योंकि ये जेल को तोड़कर बाहर नहीं आ सकेगा। तो यही हमारे लिए इसकी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। तो 5√2 इज द डिस्टेंस ऑफ AB, ये AB पॉइंट AB है ना, ये बात समझ में आ गई ना। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे
यह है कि एक पॉइंट है ए पॉइंट में कौन कौन से कोऑर्डिनेट है, ए कॉमा बी, और दूसरा पॉइंट है तो आपका बी, इसका कौन कौन सा कोऑर्डिनेट है, माइनस ए कॉमा माइनस बी। ये 2 पॉइंट्स हैं। इन अब ऐसे क्वेश्चन जो वेरिएबल हो जाएं, ये तो एक तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 ये तो खुद ही वेरिएबल है, और इनका भी अगर वेरिएबल हो जाए तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने में स्टूडेंट लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, बिल्कुल भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। इसे भी हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या लिखा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां से ये तो हम लोग को मालूम है कि ये x1 है, ये y1 है, और ये हम लोग को मालूम है कि ये x2 है और ये y2 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको पुटअप करेंगे, वहां से x2 को उठाकर यहां पे रखेंगे। x2 को जैसे ही हम लोग वहां से उठाकर लेकर आएंगे तो -1 यहां, माइनस ए यहां आ जाएगा, और ये आपका पॉजिटिव ए है तो यहां आ जाएगा माइनस ए का होल स्क्वायर, प्लस ये y2 है तो y2 यहां पे कितना दिख रहा है आप लोगों को, माइनस बी, और यहां पे आपका y1 कितना दिख रहा है, बी, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे बी, इसका होल स्क्वायर। 2 नेगेटिव नंबर्स हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस ए का होल स्क्वायर, प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस ए कह रहे हैं, यहाँ पे माइनस 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 1a है, ये 1a है, ये हो जाएगा 2a, और यहाँ पे 1b है तो वो क्या हो जाएंगे, 2b हो जाएंगे। अब इसे जब हम लोग क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका नेगेटिव तो पॉजिटिव बन जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4, और यहां पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा आपका 4 यहां पे क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब यहां पे ये 4 और 4 क्या करेंगे आप, अगर आप चाहें तो इसको कॉमन ले लेंगे तो 4 कॉमन आ जाएगा, यहां पे बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका ए बी का स्क्वायर है, तो अब ये क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा इस पे, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो 4 है आपका, ये 4 का स्क्वायर हो जाता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट में आ गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, तो 2 हम लोगों का बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोगों का क्या आ गया, ये जो ए बी डिस्टेंस निकालने को कह रहा है, ए बी के बीच का जो डिस्टेंस निकालने को कह रहा है, उसका ये डिस्टेंस, उसकी ये डिस्टेंस आ गई। ये बात क्लियर हो गई। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं और ये जो आपका आज का जो डिस्टेंस फार्मूला, ये डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में हम लोगों से सवाल कीजिए, डिमांड कीजिए कि आप लोगों की मैथमेटिक्स से रिलेटेड किस तरह की और भी वीडियोस चाहिए, कौन से ऐसे आप लोगों के टॉपिक हैं जिस टॉपिक पे आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, तो इस तरह की दिक्कतों को बिल्कुल आप लोगों को सॉल्व की जाएंगी। ठीक, और वीडियोस भी इस तरह की प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप पूछिए, इंस्टाग्राम पे आइए, वहां पूछिए, तो फिर अब हम लोग इसी तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।